श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। अनंत चतुर्दशी, हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का बहुत महत्व है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। अनंत जो भगवान है वो विष्णु जी का स्वरूप है, जो विष्णु जी का विराट स्वरूप था, जो उन्होंने महाभारत में दिखाया था। वो ही विराट स्वरूप को हम लोग अनंत कहते हैं। वो अनंत भक्त जो हैं वो भगवान विष्णु जी का एक स्वरूप है जो भक्तों की रक्षा करते हैं। आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी की बहुत ही सरल तरीके से पूजा बताऊंगी। अनंत चतुर्दशी की पूजा के दिन महिलाएं अपने पूरे परिवार के सदस्यों के लिए बिना नमक का व्रत करती हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन हम विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। विष्णु जी के अनंत स्वरूप जो महाभारत में श्री कृष्ण भगवान ने दिखाया था, वो विराट स्वरूप जो होता है वो अनंत स्वरूप की हम पूजा करते हैं। वो विष्णु जी की उस अनंत स्वरूप की चार भुजा, चक्र, गजा, पद्म जो वो वाले होती है उसकी हम पूजा करते हैं। विष्णु जी की पूजा करने से और लक्ष्मी जी की पूजा करने से अनंत चतुर्दशी के दिन सबसे शुभ दिन है। भाद्रपद के महीने, इसके बाद शुभ दिन नहीं है। सबसे शुभ दिन पूजा करने से आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है और सारे आपके अमंगल हट जाते हैं। आज मैं आपको बहुत सरल तरीके से अनंत चतुर्दशी की पूजा बताई। सुबह उठ के स्नान वान करके तुलसी जी में डालने के बाद आप देखिए, ये देखिए अनंत है, इसको हम अनंत कहते हैं। मैं आपको अच्छी तरह से दिखा दूं। पूजा की जाती है। अब मैं आपको पूजा सरल तरीके से करके कलश की स्थापना करनी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कलश की स्थापना करेंगे तो उसी दिन आपको कलश हटाना पड़ेगा। जिसे अनंत चतुर्दशी पूर्णिमा तक आप रख सकते हैं। पुण्य के बाद का आपको कलश हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद पितृपक्ष आरंभ हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि आपको पूर्णिमा के पहले कलश को हटा देना है, वरना आप सरल तरीके से सिर्फ आप एक जल का पात्र इस तरह आप रख लीजिए और उसके बाद चावल रख लीजिए। पहले हम विष्णु जी का नाम लेंगे और लक्ष्मी जी का नाम लेके अनंत चतुर्दशी की पूजा आरंभ करेंगे। ये देखिए, ये ना अनंत है, अनंत। इसमें बहुत शुभ होता है। ये आपके घर की लोगों की रक्षा करता है। महिलाएं सुबह उठ के ये अनंत को अपने हाथ में बांध लेती हैं। बर के सब परिवार आप पूजा करके अनंत हाथ में सबके बांध सकते हैं। कलावा से, घर के कलावा से भी आप अनंत को, आप घर के कलावा या कोई लाल धागे से भी आप अनंत बना सकते हैं। ये बात तो होता है, ये भूलोक स्वर्गलोक सब तत्व को लेकर ये अनंत की गांठ बनती है। ये अनंत की गांठ बहुत शुभ होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन महिलाएं बांधती हैं और महिलाएं इस दिन बिना नमक का व्रत करती हैं सब परिवार के लिए, परिवार के सारे सदस्यों के लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत करती है। परिवार के सारे सदस्य भी हाथ में अनंत बांध सकते हैं। ये अनंत हम विष्णु जी के सामने रखेंगे। अनंत भगवान विष्णु जी का ही एक स्वरूप होता है। हाथ में पुष्प लेंगे, संकल्प करेंगे कि आज मैं अनंत चतुर्दशी की पूजा करूंगी। भगवान में विष्णु जी मेरे सब परिवार की, साथ में लक्ष्मी जी की पूजा करूंगी और सब परिवार की मेरी रक्षा करे, मेरे पूरे परिवार की रक्षा करे। और इसको कह के अपना गोत्र जरूर बोलिएगा। और फिर पुष्प हम रखेंगे और उसके बाद हम पूजा आरंभ करेंगे। पूजा आरंभ करने से पहले भगवान को हम, यदि कलश आपको स्थापना करनी है तो मैंने आपको पहले कह दिया कि आपको पूर्णिमा के दिन कलश हटा देना है। और अगर कलश नहीं, सरल तरीके से भी आप पूजा कर सकते हैं। पहले हम चंदन लेंगे, भगवान को चंदन चढ़ाएंगे। पहले हम भगवान को चंदन, माता को भी चंदन लगा, उसके बाद हम कंकु लगाएंगे।
देखिए बहुत सरल तरीके से मैं पूजा बताती हूँ। अनंत चतुर्दशी के दिन कंकु लगाएंगे भगवान को, लाल चंदन लगाएंगे। उसके बाद भगवान को हम हल्दी लगाएंगे। कहते हल्दी आरोग्य देती है और हल्दी अनंत चतुर्दशी के दिन जरूर चढ़ाई जाती है। हम हल्दी लगाएंगे। महिलाओं का इस दिन बिना नमक का व्रत होता है। महिलाओं का इस दिन बिना नमक का व्रत, घर का एक कोई सदस्य अगर अनंत चतुर्दशी का व्रत कर लेता है तो पूरे परिवार को पुण्य लग जाता है। एक कोई सदस्य, आप बिना नमक का फलाहार भी खा सकते हैं। भगवान को हम चावल छीटेंगे। अनंत चतुर्दशी के दिन आप चावल चढ़ा सकते हैं। अगर आपको तिल चढ़ाना है तो तिल भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन अनंत चतुर्दशी के दिन आप चावल भी चढ़ा सकते हैं। चावल चढ़ाएंगे भगवान को और उसके बाद हम भगवान को हम पुष्प समर्पण करेंगे। पुष्प को समर्पण करेंगे। पुष्प चढ़ाएंगे भगवान को। उपवस्त्र में जनोई चढ़ाएंगे, पीला रंग का जनोई चढ़ाएंगे। उपवस्त्र में हम भगवान को पीला रंग का जनोई चढ़ाएंगे। भगवान को हम जनोई चढ़ाएंगे उपवस्त्र में। आपके पास अगर कोई पीला रंग का वस्त्र है तो आप वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। लक्ष्मी जी की हमेशा साथ में पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी जी को हम कलावा चढ़ाएंगे, जो बीच में एकदम तोड़ना नहीं चाहिए। सरल तरीके से पूजा करेंगे। भोग में कुछ फलाहारी भोग करेंगे, अन्न का हम भोग नहीं करेंगे कि अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत रहता है। तो फलाहारी कुछ भी आप भगवान को, कोई भी आप फल नैवेद्य आप कर सकते हैं। हमने मेवा भोग किया है भगवान को, हमने फल भोग किया, नैवेद्य समर्पयामि। और यही हम अनंत की भी हम पूजा करेंगे। अनंत को भी हम हल्दी चढ़ाएंगे, चंदन चढ़ाएंगे, चावल छीटेंगे, कंकु चढ़ाएंगे और अनंत की भी पूजा करें। अनंत भगवान की पूजा करके, अनंत को पूजा करके, सुबह ये पूजा करके अनंत अपने हाथ में बांध दिया जाता है। पहले कथा की जाती है। कथा का मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। और कथा की बोलने के बाद अनंत को अपने हाथ में बांध दिया जाता है और हाथ में, बाएं हाथ में बांधा जाता है। बाएं हाथ में बांधा जाता है और अपने आप सब परिवार को भी बाएं हाथ में अनंत को बांध सकते हैं। ये इस सारी घाटों में ना तत्व होता है, पूरे भूलोक का तत्व होता है। इसमें बहुत आपके बच्चों की, आपकी सब परिवार की रक्षा करने में अनंत बहुत ही ज़्यादा आपके पूरे सब परिवार की रक्षा करेगा। अनंत भगवान आपके सब परिवार की रक्षा करे और इसी तरह अनंत की हम पूजा करेंगे। फल समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि। अब मैं आपको आरती करके दिखाऊंगी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। आप जो आरती आपके घर में होती है वो आरती भी कर सकते हैं। जय जगदीश हरे भी कर सकते हैं। और अनंत भगवान की अगर आरती आती है आपको तो आप अनंत भगवान की भी आरती कर सकते हैं। ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे नारद करत निरंतर घंटा धनि साजे भगत भयो कलिकालन दुजको दर्शदियो बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन मालतियो दुर्बल भील कासबित बेचल किस पर दया करी चंद चूड़क राजा जिसकी विपत हरी वैश्व मनोरथ पायो श्रद्धा तद दीनी सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल पायो हरि जी फिर स्तुति की निदार बार संग राजा मन में भक्ति करी मन वंचित बर दीनो दीन दयाल हरि चरत प्रसाद समायो कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। श्री सत्यनारायण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गासे कहत शिवानंद स्वामी भजत बोले बाबा स्वामी सुख संपत्ति था से कैलाश।
अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं। अनंत चतुर्दशी बहुत ही शुभ दिन होता है पूजा करने के लिए। जिस घर में महिलाएं अनंत चतुर्दशी का व्रत करती हैं उसके से सब परिवार की अनंत भगवान रक्षा करते हैं। आप सबकी रक्षा भगवान करे। और अब मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।